हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है आर्य सभ्यता, आर्यन सिविलाइजेशन या फिर वैदिक सभ्यता। और इस वैदिक सभ्यता में आज का मेरा जो है तीसरा क्लास है और इसमें जो है मैं आप लोगों को वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में बताऊंगा, वेदों से इतर। और एक बात यहाँ ध्यान दे लें, जो ऋग वैदिक सभ्यता शुरू हुई, ऋग वैदिक सभ्यता का जो टाइम है उसका टाइम है 1500 बीसी से 1000 बीसी, अर्थात ईसा के पूर्व 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का जो टाइम है यह ऋग वैदिक सभ्यता है। इसमें ऋग्वेद की रचना हुई, बाकी 3 वेदों की रचना जो है उसका टाइम जो है 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच। इस टाइम को उत्तर वेद काल कहते हैं, इसको उत्तर वेद काल कहते हैं। और इसमें जो है 3 वेदों की रचना हुई। अब जो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। और वेदांग 6 हैं और वेदांग जो हैं वो गद्य में हैं, वेदांग जो हैं वह गद्य में हैं। और वेदांग क्या है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, यह जो है वेदांगों को ठीक ढंग से समझने के लिए, वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। और यह 6 वेदांग जो हैं गद्य में हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे शिक्षा। तो शिक्षा का मतलब हुआ कि वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण को, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र या शिक्षा नामक वेदांग की रचना हुई। और इसका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है गायलग। और इसको स्वर्ण विज्ञान भी कहा जाता है, इसको स्वर्ण विज्ञान भी कहा जाता है। तो ये आपका हो गया शिक्षा। अब देखते हैं दूसरा कल्प। कल्प का अर्थ है कर्मकांड। कर्मकांड ऐसे विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए, ऐसे विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए, तो उनको कहा गया इतना आप लोग देख लिए हैं। अब थोड़ा सा यहां से आप लोग फिर से देखें। पहले मैंने बता दिया शिक्षा और दूसरा कल्प। कल्प कर्मकांड से संबंधित है और ऐसे विधि नियम जो सूत्र में लिखे गए उन्हें हम जो है कल्प कहते हैं। और कल्प जो सूत्र लिखे गए वह 3 सूत्र, एक पहला है श्रौत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र और तीसरा धर्म सूत्र। तो पहला श्रौत सूत्र, इसकी रचना जो है 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में हुई है। 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में। और इसमें जो है यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलती है। इसमें यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलती है
और इसी का एक भाग है जिसे शूल्ब सूत्र कहा गया। इसी का एक भाग है जिसे शूल्ब सूत्र कहा गया, और इसी शूल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को नापा जाता था। और यहीं से जो है, जब यज्ञ वेदियों को नापा जाता था तब यहीं से शुरू हुआ रेखा गणित। यहीं से आपका ज्यामिति रेखा गणित आया। कहाँ से? जब यज्ञ वेदियों को नापने की बात आई तब यहां से उत्पत्ति हुई रेखा गणित की। फिर लेते हैं गृह सूत्र को। गृह सूत्र, जो गृह सूत्र था उसमें क्या है? गृह कर्मकांडों एवं यज्ञों, गृह कर्मकांडों एवं यज्ञों के बारे में इसमें बात की गई है। और इसके रचयिता है आश्वलायन। जो गृह सूत्र है इसके रचयिता आश्वलायन है। इसमें गृह कर्मकांडों एवं यज्ञों के बारे में लिखा गया है। अब तीसरा है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र, इसका कार्यकाल 500 BC से 200 BC के बीच है। धर्मसूत्र, धर्मसूत्रों में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, इसके बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। और इसके जो रचयिता थे, प्रणेता थे, उनका नाम था आपस्तंभ। ये सब ऋषि हैं, आपस्तंभ ऋषि। और सबसे प्राचीन जो धर्मसूत्र है वह है गौतम धर्मसूत्र, वह है गौतम धर्मसूत्र। सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है गौतम धर्मसूत्र। और इसमें सामाजिक, सामाजिक का मतलब जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था, जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसमें जो है तमाम जो सामाजिक परंपराएं हैं, जैसे आपका जो है इन्हीं धर्मसूत्रों में जो है संस्कारों की भी बात आई है। फिर जो है अब आपका शिक्षा हो गया, कल्प हो गया। तीसरा जो है वो आपका निरुक्त है, निरुक्त। और निरुक्त का मतलब हुआ व्युत्पत्ति शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्त्र। निरुक्त का अर्थ हुआ व्युत्पत्ति शास्त्र। और यहां से वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति, यहां से वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति मानी जाती है निरुक्त से। और यहां पर हम देखेंगे इसके प्रथम आचार्य ऋषि कश्यप थे। प्रथम आचार्य ऋषि कश्यप। और ऋषि कश्यप का जो ग्रंथ था, इन्होंने ग्रंथ लिखा था निघटु। और निघटु जो है वह इस समय उपलब्ध नहीं है। और उसी में यास्क ऋषि हुए हैं, यास्क ऋषि। और इनकी सबसे प्राचीन, ध्यान रखें, ये जो यास्क ऋषि थे, यास्क ने ही निरुक्त जो है, निरुक्त नामक ग्रंथ लिखा था, निरुक्त नामक ग्रंथ लिखे थे। शिक्षा, कल्प, निरुक्त। अब निरुक्त के बाद जो है हम लेते हैं छंद को, छंद। और छंद जो है वह पद्यों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए, पद्यों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंदों की रचना हुई। पद्यों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना हुई। और पिंगल द्वारा, जो पिंगल ऋषि थे, पिंगल ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था छंद शास्त्र।
उसका नाम था छंद शास्त्र। फिर आगे देखते हैं ज्योतिष। ज्योतिष जो है वह ज्योतिष में भविष्यवाणी ग्रहों के बारे में और भविष्य क्या कैसा होगा, चाहे व्यक्ति का हो चाहे वो फिर समय का हो, उस सब के बारे में जो है ज्योतिष के बारे में चर्चा हुई। और लगध मुनि जो थे, लगध मुनि, उन्होंने ज्योतिष की रचना की और उनका जो शास्त्र था उसका नाम था वेदांग ज्योतिष। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था वेदांग ज्योतिष। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब वेदांग ज्योतिष यह तो हो गए आपके वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ये आपके वेदांग हो गए। अब हम देखते हैं कि उपवेद, वेदों के जैसे 4 वेद हैं उसी के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद का क्या नाम है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद में चिकित्सा से संबंधित जानकारी मिलती है। इसमें चिकित्सा से संबंधित आयुर्वेद, जैसे कि किसी प्रकार की बीमारी में किस प्रकार की औषधि का उपयोग करें, किस तरीके का उपवास करें कि वो ठीक हो जाए, तो उसके लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का। धनुर्वेद उपवेद है यजुर्वेद का, धनुर्वेद उपवेद है यजुर्वेद का। और गंधर्व वेद यह उपवेद है सामवेद का, यह उपवेद है सामवेद का। और शिल्प वेद जो है यह अथर्ववेद का उपयोग, यह अथर्ववेद का उपवेद है। मैंने बताया था कि 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का टाइम ऋग्वैदिक सभ्यता। और इतिहास में जब निरंतरता के साथ अचानक परिवर्तन हो तो वहां से इतिहास बदलता है। और इस तरीके ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है और इसका कार्यकाल जो टाइम है 1000 बीसी से 600 बीसी। और यहाँ परिवर्तन क्या आता है? परिवर्तन यह आता है कि जो आर्य जंगलों में पशुपालन घूम कर पशुपालन कर रहे थे, यायावर जीवन बिता रहे थे, वह अब स्थिर हुए, एक जगह पर रहने लगे। और इसलिए उत्तर वेद काल शुरू हुआ। और उत्तर वेद काल में आपके 3 वेद लिखे गए। और यहाँ से जो है सामाजिक व्यवस्था में कट्टरता आई। जो ऋग्वैदिक समाज था वह सामाजिक दृष्टिकोण से कट्टर नहीं था। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था कट्टर हुई। फिर यहाँ पर अब हम लेते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ जैसे, और यह हिंदू परंपरा में कानूनी ग्रंथ हैं, ये कानून की दृष्टि से लिखे गए हिंदू परंपरा, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, इस तरीके से बहुत सारे ऋषि हुए और उन्होंने अपने स्मृतियों को लिखा है। यहाँ से भी आप के कंपटीशन में तमाम सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। और जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं वह पद्य में लिखे गए हैं, वह पद्य में लिखे गए हैं। एक आपका ग्रंथ है विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति यह आप यहाँ ध्यान रखिए, यह गद्य में लिखा गया है। यह किस में लिखा गया है? गद्य में लिखा गया है। और जहाँ मनुस्मृति में बहुत सारे कठोर नियम लागू किए गए थे, उसे में फिर याज्ञवल्क्य स्मृति आती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में नियमों को ढिलाई दी गई है, जैसे नियोग प्रथा, उसको यहाँ माना गया है। और कुछ कठोर नियम जो मनुस्मृति में थे वह याज्ञवल्क्य स्मृति में उसको थोड़ा सा सुधारा गया है, उसमें उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है। और इसी तरह के
परिवर्तन होता रहता है। फिर मुद्राओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। मुद्राएं, जैसे स्वर्ण मुद्रा, यह 150 ग्रेन की थी और सोने की थी। स्वर्ण मुद्रा सोने की थी, 150 ग्रेन की। चांदी की जो थी उसको, चांदी की मुद्राओं को जो है 3 भागों में बांटा गया, एक मासक, दूसरा धरण और तीसरा शतमान। चांदी की मुद्राओं को 3 भागों में बांटा गया, मासक, धरण और शतमान। तीसरा जो है तांबे की मुद्रा, इसको कहा गया कांसार्पण, कारसार्पण। फिर जो है, जैसे मनुस्मृति में बात आई है कि जो अध्यापन करता था जीविका के लिए, जीविका चलाने के लिए अगर अध्यापन का कार्य कर रहा है, शिक्षक का कार्य कर रहा है, तो उसको कहा गया उपाध्याय। उसको क्या कहा गया? उपाध्याय। और जो निःशुल्क काम करते थे, अध्यापन का कार्य करते थे, शिक्षक का कार्य करते थे, उनको कहा गया आचार्य। उनको कहा क्या? आचार्य। पुराण, अब लेते हैं पुराणों को। तो पुराण जो है प्राचीन आख्या इसमें की गई है। पुराण का अर्थ क्या हुआ? प्राचीन आख्या। और प्राचीन आख्या, और इसके जो है पुराणों के रचयिता जो माने जाते हैं वो लोमहर्ष ऋषि माने जाते हैं। कौन से ऋषि? लोमहर्ष ऋषि। और फिर उनके पुत्र उग्रश्रवा, उनके पुत्र उग्रश्रवा को भी जो है वह बाद में वो जो है रचना करते हैं किसकी? पुराणों की। पुराण 18 हैं, 18 पुराण हैं। उपनिषद 108 हैं, उपनिषद 108 हैं, 18 पुराण हैं। जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, गरुण पुराण, नारदी पुराण, विष्णु पुराण, इस तरह के पुराण भी हैं। और इसमें जो है पुराणों के बाद हम उसमें जो है तमाम ऋषियों के नाम आते हैं। और फिर जो है हम देखते हैं कि 12वीं सदी में मिताक्षरा, एक ग्रंथ लिखा गया मिताक्षरा। और इसके जो है मिताक्षरा के जो लेखक थे वो थे विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर थे। और फिर जो है आगे एक उसका जो दाय भाग है उसकी भी रचना की गई, उसकी भी जो है रचना की गई है। और उसके लेखक हैं जीमूत वाहन, जीमूत वाहन। अब थोड़ा सा ऋग्वेद में हम लोग देखते हैं कि वह सभ्यता कैसी स्थित थी। राजा, जैसे राजा के तमाम उसके पदाधिकारी होते, जैसे एक तरीके से मान लीजिए मंत्रिमंडल, एक तरीके से क्या मानेंगे? मंत्रिमंडल। जैसे पुरोहित राजा का एक तरीके से गुरु था, मंत्री था, उसकी वो भविष्य वक्ता था। और युद्ध के समय वो जाता था और वह जो है राजा की विजय की कामना करता था, पुरोहित। फिर सेनानी, सेनानी का मतलब सेना नायक। उसे ऋग्वेद में कोई बहुत बड़ी सेना का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन सेनानी जो था उसके माध्यम से सेना का सेना नायक था। ग्रामणी ये पदाधिकारी हैं। फिर सूत का मतलब हुआ जो रथ चलाता था, उसको सूत कहा गया। स्पर्श, यहां से भी कंपटीशन में पूछा स्पर्श क्या था? स्पर्श को गुप्तचर कहा गया। स्पर्श क्या था? गुप्तचर था। स्पर्श क्या था?
गुप्तचर था। कर्मरा क्या था? धातु कर्मी, जो धातुओं से बहुत सारी सामग्री बनाए तो वह था कर्मरा। पूरब क्या था? पूरब दुर्गपति था। पूरब जो है वह दुर्गपति था। फिर आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख जन थे। यहाँ पर प्रमुख जन थे जैसे भारत वंश, भारत जन, यह बहुत बड़ा विशाल था और इसी का जो राजा सुदास था वो भरतवंशी था। त्रिस्तु, कुरु, कुरु के बाद यदु और तुवर्षु, मत्स्य और चेदी, कुल मिला के 12 जन थे। 12 जन थे। और एक दशराग युद्ध जो परशुणी नदी के किनारे हुआ था जिसमें सुदास विजयी हुआ था, और उसका कारण जो युद्ध का था, उस युद्ध का कारण यह था कि विश्वामित्र का शिष्य था राजा सुदास, और सुदास ने जो है वह बाद में वशिष्ठ को गुरु बना लिया था, इसीलिए वह युद्ध हुआ था। इसीलिए वह युद्ध हुआ था। फिर विदथ, तमाम जो है समितियां संचालन के लिए ऋग्वेद काल में समितियां बनी थी, जैसे विदथ। इसकी विदथ शब्द जो है ऋग्वेद में 122 बार आया है। सभा 8 बार, ऋग्वेद में सभा का वर्णन 8 बार किया गया है। सभा में महिलाएं भाग ले सकती थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्वभारा, यह महिलाएं थी। बहुत विदुषी महिलाएं थी प्राचीन काल में, और सत्ता तो पितृसत्तात्मक थी, लेकिन महिलाएं भी जो है वह सभा में भाग लेती थी। पर्दा प्रथा उस समय नहीं थी। पर्दा प्रथा आई है जब भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ है, तब से पर्दा प्रथा भारत में आई, नहीं तो पर्दा प्रथा नहीं थी। फिर भी वशिष्ठ ने जो है वह स्त्रियों को कहा कि स्त्रियां जो हैं वह अकेले नहीं रह सकती, जब उनका बचपना है तो वह पिता के संरक्षण में, और जब उनकी शादी हो जाए तो वह पति के संरक्षण में जीवन व्यतीत करेंगे। इस तरीके से वशिष्ठ को माना जाए तो संकीर्ण विचारधारा के थे, इससे लगता है। समिति का वर्णन 9 बार आया है। विवाह 8 प्रकार के होते थे। विवाह 8 प्रकार के होते थे, और विवाह में भी 2 व्यवस्थाएं थी, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। जैसे उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग की कन्या से विवाह करता है, जैसे ब्राह्मण है और क्षत्रिय की लड़की से शादी करता है, तो ये अनुलोम, या क्षत्रिय जो है वैश्य की लड़की से करता है तो ये अनुलोम विवाह। अगर जो है शूद्र वर्ग का व्यक्ति वैश्य की कन्या से, या वैश्य जो है वह ब्राह्मण की कन्या से शादी करता है, तो इसको प्रतिलोम विवाह माना गया था। और उसमें विवाह में जो है 8 प्रकार के विवाह, जैसे मैंने बताया था, जैसे ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, इस तरह के 8 विवाहों की भी चर्चा आई है। और फिर जो है 8, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं कि उस समय जरूरी नहीं था कि आप किस वर्णाश्रम व्यवस्था को में जन्म लेते हैं तो उसमें वर्ण में रहेंगे, ऐसा उस समय नहीं था। उस समय यह नहीं था कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लिया उसी वर्ण में रहेगा, ऐसा नहीं था। और 9वें मंडल में इसका एक प्रमाण मिलता है। एक व्यक्ति कि मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ और मेरे पिता वैद्य हैं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसने वाली। मेरी माता क्या करती हैं?
मेरी माता आटा पीसने वाली है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय व्यक्ति जो है अपने वर्णाश्रम व्यवस्था को बदल सकता था। और ऋग्वेद में 2 खाद्य सामग्रियों का वर्णन नहीं मिलता है, और वो क्या है? चावल और नमक। चावल और नमक जो है वह ऋग्वेद में वर्णन इसका नहीं मिलता है कि क्या लोग जो है खाते थे। इन दोनों वर्णों का नहीं मिलता, बल्कि जौ का, गेहूं का, दूध, घी, ये सब का वर्णन है, लेकिन चावल और नमक का नहीं है। विशेष प्रयोजन पर लोग बकरी और भेड़ का मांस खाते थे, और या फिर बछड़ा या बैल का भी मांस खाते थे। यह किताबों में वर्णन आया है, जैसे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की पुस्तक है या अन्य पुस्तकों में इसका वर्णन मिलता है कि लोग जो है बैल का मांस खाते थे। और वस्त्र क्या थे? वस्त्रों को भी एक बार थोड़ा सा देख लें, यह कंपटीशन में पूछा जाता है। वस्त्र नीवी का मतलब यह जो है शरीर के निचले वाले भाग में, कमर से नीचे वाले पैर वाले भाग में पहना जाता था, इसको नीवी कहते थे। वास मध्य में पहना जाता था। वास जो है मध्य भाग में पहना जाता था, जैसे ये पेट का भाग है। अधिवास का मतलब हुआ कि कपड़ा पहने हैं, उसके ऊपर से एक शाल अगर आदमी ओढ़ ले, शाल, दुशाला, तो उसको कहा गया अधिवास। उसको क्या कहा गया? अधिवास कहा गया। यह भी ध्यान दे लेंगे आप लोग। हल से जो हल, बैलों की जुताई जिसे की जाती थी, जो कुण होता था, कुण, उसको कहते थे सीता। उसको क्या कहते थे? हल से बनी नाली को क्या कहा जाता था? सीता। हल से बनी नाली को सीता कहा जाता था। 16 संस्कारों की बात गृह सूत्रों में आई है। जो ये जब मैंने बताया था, ये सूत्र जो हैं, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, और इसी गृह सूत्रों में 16 जो है संस्कारों की बात आई है। 16 संस्कार, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह 4 पुरुषार्थ थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ थे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यह 6 वेदांग थे। और 4 आश्रम थे। मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। मानव जीवन को 100 वर्षों में बांटा गया था। और इस तरीके आगे जो है हम और आप लोगों को बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग एक बार ध्यान दे लें कि जो है जो मैंने दाएं भाग जो है उसके लेखक जीमूत वाहन हैं, यह हमने बताया था। और भरत, त्रिस्तु, कुरु, यदु, गांधार, पख्त, कृवि, शिवि, यह सब आपके जो हैं जो प्रमुख जन थे ऋग्वेद काल में। और एक थोड़ा सा आप लोग और देख लें, जैसे तमाम देवता थे, तमाम प्रकार के देवता भी थे। और उसमें आपके इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, यह प्रमुख देवता थे। इंद्र ऐसे देवता थे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है और सबसे मजबूत देवता माना गया है। आप लोग इस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।
और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।